जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। अंजना सुरेंद्र जी क्रोधा भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि ओम शब्द जो है उसमें ऐसा क्या है कि हर संप्रदाय के धर्म में इस ओम शब्द का प्रयोग किया गया है? ओम एक प्रणव बीजाक्षर कहलाता है। प्रणव का अर्थ होता है आकाश, जिसमें सब कुछ समा जाता है। ओम बोलते अवकाश को, ओम बोलते खाली स्थान को। आकाश जैसे खाली है, इसमें कितना भी कुछ समा जाए वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार ओम खाली स्थान है, और वो जितनी भी दुनिया की शक्तियां हैं, किसी को कभी हाउसफुल का बोर्ड नहीं लगाता, स्वीकार करता है, आइए आइए। उसके यहाँ कभी नकार नहीं होता। जैसे आकाश द्रव्य कभी भी उसका एक प्रदेश ये नहीं कह सकता है कि अब ये प्रदेश पूरा भर गया। अनंत प्रदेश एक प्रदेश में रहते हैं, फिर भी अनंत और आ जाएं तो समा जाएं। ऐसे ही ओम एक ऐसा बीजाक्षर है जो बीजाक्षर अपने आप में स्वीकार और खाली स्थान, आकाश के रूप में असीम को, अनंत को अवगाहन देने की क्षमता रखता है। इसलिए हर बीजाक्षर, हर मंत्र के साथ ओम को लगा करके उस महाशक्ति को सामने दे देते हैं कि जो बीजाक्षर अपने आप में कम शक्तिमान होते हैं या उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, ओम उस शक्ति को पूर्ति करता है। ओम उसका सहयोग करता है। जैसे किसी एक व्यक्ति के सामने कोई बड़ा आदमी सहयोग दे दे तो वो बहुत कुछ कर बैठता है, स्वयं नहीं कर सकता था, लेकिन किसी बड़े का सहयोग मिल जाने पर वो तो ओम एक ऐसा बीजाक्षर है जो जिसकी स्वरों में ओम से भी ज़्यादा फलफुल ओम होता है। ओम तो जो फल के रूप में पहुंच गया, लेकिन ओम जो बीजाक्षर बनता है इसका नेचर अपने आप में 3 अक्षरों को मिलकर के बनता है। आ है, ओ है और माँ है। तो इस प्रकार से इन बीजाक्षरों के लिए अपने आप में इसको नाना रूपों में लोगों ने परिकल्पित किया, नाना लोगों ने इसके चिंतन किए, और इसके जितने भी चिंतन होते जाएं उतने कम हैं।
और प्रणव का अर्थ ही होता है जो किसी को नकारता नहीं है, सबको स्वीकारता है। इसलिए स्वीकार अर्थ में भी ओम का प्रयोग किया जाता है। किसी ने कहा भाई मेरी ये बात आपको स्वीकार है, ओम यानी स्वीकार है। और ओम का अर्थ स्वीकार कौन करेगा? जिसके पास स्थान होगा। किसी ने कहा भाई मैं इस कमरे में आ सकता हूँ, ओम जब भी तो कहेगा जब उसमें समर्थ होगा। वो ओम शब्द समाप्ति के अर्थ का अर्थ जो रहते हैं वो अपन लोग कहने लगे हैं। अलम शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत में समापन के अर्थ में कहीं ओम शब्द का प्रयोग नहीं मिला, मुझे कहीं भी नहीं मिला। किसी भी मंत्र के अंत में ओम शब्द का प्रयोग नहीं मिला। किसी भी हवन के अर्थ में ओम शब्द का प्रयोग नहीं मिला। किसी भी अनुष्ठान, किसी विधान, किसी जाप के अंत में ओम शब्द का प्रयोग नहीं मिला। बहुत सारे मंत्रों को देखा, जैन दर्शन, वैष्णव, हर दर्शन के मंत्र में अंत में किसी ने ओम का प्रयोग नहीं किया। और समाप्ति के अर्थ में भी ओम का प्रयोग करते नहीं हैं। लोग करने लगे हैं लेकिन होता नहीं है। वस्तुतः अभी तक तो देखने में ऐसा आया नहीं। ओम स्वीकार के अर्थ में तो जरूर आया है और शुरुआत के अर्थ में आया है, क्योंकि इसकी जो शक्ति जो बताई गई, अभी अंत में जो ओम बोला जाने लगा है, ये क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे तो लगता है ओम का अर्थ ये भी है समापन नहीं, अब हमारे दूसरे कार्य का समय हो गया, इसलिए स्वहम इत्तलम तो आया है, अलम बस विराम करता हूं। लेकिन कहीं भी किसी मंत्र के अंत में ओम शब्द का प्रयोग बताओ, अंत में, समापन के किसी हवन में, किसी विधान में अंत में ओम शब्द का विधान आया हो? नहीं आया। ऐसा संतोष जी रुमाल वाले, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि वर्तमान में महामारियों का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है और बहुत लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और इसके इलाज में बहुत सारा धन व्यय होता है। महाराज जी इनका कहना है कि आजकल सरकार के माध्यम से LIC पॉलिसी में मेडिक्लेम इंश्योरेंस चल रहा है, जिसके माध्यम से वह बीमा कंपनी बहुत सारे रुपयों का वो खर्च उठा लेती है, 20-25 लाख रुपए तक का वह बीमारी इलाज खर्च। लेकिन आज के जो समाज के लोग हैं और जो भी हैं पब्लिक, वो इतनी जागरूक नहीं है और इसे व्यर्थ का खर्च मान करके और इस बीमा को नहीं करवाते हैं और बाद में महाराज जी बहुत हानि का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब इस संबंध में मेरे लिए कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये आपके नेटवर्क से पता कीजिए। नहीं, आपकी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी में एक, हाँ तो आप किसी इंश्योरेंस वाले से पूछिए। नहीं, इनका ये कहना कि आपके माध्यम से ऐसा होना चाहिए कि जो मध्यम वर्गीय हैं उस मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो एक पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत ये लोग, मैं ही उसके संबंध में नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे ही मालूम नहीं, मैं कैसे बोलूँ? आप किसी से जानकारी करें जो बोला गया है, क्योंकि अभी इस संबंध में मुझे मालूम नहीं। आप लोग ज़्यादा नेट में रहते हैं, वर्ग में रहते हैं, आप लोगों को ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। ना तो मैं मोबाइल में हूँ, ना मैं लाइव में हूँ, ना टीवी में हूँ। मैं तो अपनी बात कह करके विराम करता हूँ। बोलने की बात से ही तो तुम्हें मार दिखा देता हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी जितनी मिल जाती है तो ठीक, जानने की इच्छा नहीं है, जानने की रुचि नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे जानने की रुचि नहीं है, लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा है इसको बताने की रुचि जरूर है, तो तुम्हें बता देता हूँ। अब इस संबंध में मुझे ओम शब्द के संबंध में एक और ध्यान रखना। ओम शब्द सब बीजाक्षर में आदि और मध्य और अंत होता है, लेकिन ओम कभी अंत में नहीं, ओम कभी मध्य में नहीं। किसी भी मंत्र में ओम शब्द मंत्र में अंत में नहीं आएगा, मध्य में नहीं आएगा, मध्य दीपक नहीं बनता। हर बीजाक्षर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, हर बीजाक्षर को हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कायदा से ह्रीम होता है, ओम ह्रीम, लेकिन अपन हिराम को पहले कर लिया। लेकिन ओम को कहीं भी किसी मंत्र में मध्य में लाए हो, मंत्र के बीच में बोले हो तो भी नहीं बोलते हो। ओम एक आद्य बीजाक्षर है और आद्य में ही वह शक्तिशाली है।
श्रीमती अनीता जैन, हिसार, हरियाणा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि सुपात्र के बारे में सब कोई जानता है, लेकिन अपात्र और कुपात्र में क्या अंतर है? अपात्र वह कहलाता है जो न पात्र का समर्थक है न कुपात्र को जानता है। सुगुरु को भी नहीं मानता तो कुगुरु को भी नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता तो अधर्म को नहीं मानता, आयतन को नहीं मानता तो अनायतन को नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति अपात्र, किसी अच्छे की प्रशंसा नहीं करता तो किसी बुरे की बुराई भी नहीं करता। वो अपने आप में रहता है, तो उसको कोई मतलब नहीं, धर्म से अच्छे बुरे से मतलब नहीं, उसे अपनी आवश्यकताओं से मतलब होता है। असंगी पंचेंद्रिय तक सारे जीव अपात्र ही होते हैं। संगी पंचेंद्रियों में सारे त्रियंश अपात्र ही होते हैं। मनुष्यों में भिखारी हैं, गरीब हैं, ये सब अपात्र की कोटि में आते हैं। तो इस प्रकार के अपात्र और कुपात्र वो कहलाते हैं मार्ग से उल्टे चलना, सत्य को नकारना, असत्य को स्वीकार करना। और अपात्र वो है ना सत्य को स्वीकार करता है ना असत्य को स्वीकार करता है। तो अपात्र ज़्यादा खतरनाक नहीं है, कुपात्र ज़्यादा खतरनाक होता है। अपात्रों को दान देने से स्वर्गाधिक मिलते हैं, पात्र को दान देने से स्वर्गाधिक मोक्ष भोग भूमि मिलते हैं, कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि मिलती है। ऐसा पूज्यवर नेमिचंद्र महाराज ने त्रिलोक सार के अंतर्गत कहा कि अपात्र को तो चींटी को, गाय को, पक्षियों को, इनको दान देने में कोई भिखारियों को ये अपात्र हैं, लेकिन कुपात्र को दान देना तो उपमा दी गई है शास्त्रों में, सांप को जहर पिलाने के समान है, यानी दूध पिलाने का। सांप को दूध पिलाने का, उसको दूध पिलाओगे लेकिन वो जहर ही उगलेगा। अभिषेक जैन दिवाकर सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्षेत्रों में अखंड दीपक जलते हैं और हम लोग उनके घी को लेकर के श्रद्धान के कारण अपने माथे पे लगाते हैं, तो महाराज जी हम अगर अपने घर का शुद्ध घी क्षेत्र में दे दें और वहां का घी लगा लें तो निर्माल का दोष तो नहीं लगेगा इसमें? और सामान्य से लगाएंगे तो पहली बार लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्म दूध घी जो होता है वह अपने आप में स्किन के लिए ठीक नहीं, और ऐसे लगाने की कोई विशेष परंपरा नहीं है। जलते हुए दीपक से घी लेना अच्छा नहीं है, और फिर भी तुम लगाते हो तो गुल्लक में कुछ डाल देना चाहिए, तो निर्माल का दोष नहीं लगेगा। और क्या है। विजय जैन मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अगर कोई पिता प्रभुता के प्रभाव में आकर के अपने संतान का नुकसान करे, अहित करे, तो ऐसे पिता को क्या होगा? ऐसे पिता को होगा वो बाद में जाकर के भवान्तर तक निपुता होगा, और क्या होगा। संसार में आएगा लेकिन संतान की जो जिस चीज की उपेक्षा करता है वह चीज उसके जीवन में से चली जाएगी। एक उपयोगिता हिराश नियम है धर्म सिद्धांत में। जिस चीज से तुम घृणा करोगे, जिस चीज को तुम दुख दोगे, जिस चीज की तुम उपेक्षा करोगे, वह वस्तु तुम्हारी जिंदगी से दूर भागती जाएगी। अब इस सिद्धांत को कहीं भी लगा लेना। तुम धर्म से घृणा करोगे, धर्म से तो धर्म दूर भागेगा। धर्मात्मा से करोगे तो धर्मात्मा तुम्हारी जिंदगी से दूर भागेंगे। तुम पाप से घृणा करोगे तो पाप तुमसे दूर भागेंगे। जो व्यक्ति पापों से घृणा करते हैं, बुराइयों से घृणा करते हैं, उनके जीवन में बुराइयां ऐसी भाग जाती हैं कि 100 भवों तक उनके जीवन में बुराई नहीं आती। एक सिद्धांत है, जिस चीज को तुम्हें अपने से दूर करना है उसकी उपेक्षा कर दो। बस एक उपेक्षा संयम है हमारे यहाँ। उपेक्षा संयम का अर्थ क्या है? जो हम नहीं चाहते हैं उसकी उपेक्षा करो, उसका अनादर करो, उससे घृणा करो, उसके प्रति माध्यस्थ हो जाओ। वो चीज धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। साधुओं को, सज्जन पुरुष
क्यों पापों से घृणा करते हैं, क्यों पापों से दूर भागते हैं? क्योंकि हमने एक बार उसका अनादर कर दिया, वो दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। और यदि पापों को हम रिस्पेक्ट देंगे, पापों को हम स्वीकार करेंगे, पाप करने पर हम आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, तो हमारी जिंदगी में पाप बहुत ज़्यादा आएगा, पाप करने के निमित्त ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे कुल में, ऐसी जातियों में जन्मोगे जहाँ जन्म से ही तुम्हें पाप करने को मिलेगा। जैसे शराबी को शराब से प्रेम है, वो एन केन प्रकार शराब पीता है, चोरी करके, पैसे को, परिवार को मारपीट करके, यानी उसको शराब से इतना राग है कि वो किसी का भी कुछ नुकसान कर सकता है। तो कर्म कहता है कि तुझे शराब से इतना राग है, तुझे मैं ऐसे कुल में पैदा करेंगे जहां तेरा बाप शराब पी करके तुझे पैदा करेगा। शराबी के वहां जन्म होगा क्योंकि उसने शराबी को रिस्पेक्ट किया है। और यदि शराब को तुमने घृणा की है कि चाहे मर जाऊंगा शराब तो नहीं पीऊंगा, तो कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करेगा जहां शराब का नाम भी लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप पिता पुत्र को यदि दुख दे रहा है, पिता पुत्र के लिए यदि गलत मार्ग पर ले जा रहा है, तो निश्चित समझना उसको जन्मांतरों में ऐसे स्थानों पर जन्म होगा जहां उसको मनुष्य पर्याय भी मिलेगी, लेकिन बेटा नहीं मिलेगा, संतान नहीं मिलेगी। मिलेगी तो ऐसी संतान मिलेगी जो उसको भी दुख देगी। दिनेश जैन भेड़ाघाट, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो सोले के कपड़े पहनते हैं अभिषेक आहार आदि के समय में, तो 16 तो ड्रेस कोड तो ठीक बात है, लेकिन 16 का शब्द जो आता है महाराज जी शुद्धि का, तो उसको पहनने से क्या मतलब कुछ विशेष? 16 शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धि का हमारे यहाँ शुद्धि कही, वहाँ पर द्रव्य शुद्धि कहलाती है। इन शुद्धियों में द्रव्य शुद्धि का बड़ा महत्व है। द्रव्य शुद्धि के वेदों में 9 कर्म आता है, क्षेत्र शुद्धि भी आई है, 9 कर्म शुद्धि, पूरा जिस स्थान है उसकी भी शुद्धि है। और कोरा कपड़ा तो महान महान अशुद्ध है, महान अशुद्ध है। कितने स्थानों से आया है, जुलाहे के यहाँ से आया है, कितने लोगों ने छुआ है, मांसाहारियों ने छुआ, शराबियों ने छुआ, सबने छुआ। कोरा कोई भी कपड़ा हो, किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में धार्मिक कार्यों के लिए वो उपयुक्त नहीं। ये सीधे कपड़े खोलते, अरे भाई अभी तो कोई पहना थोड़ी है, ये तो कोरा है। नहीं, कोरे को आपको गीला तो करना ही पड़ेगा। पानी के धोए बिना उसका शुद्धिकरण नहीं होता है। इसलिए कोरा कपड़ा कदापि शुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध ही माना जाता है। रजनी लोहाड़िया, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि सरवार सिद्धि देव की देवियां होती हैं क्या? क्या उनकी आयु भी 33 सागर होती है? नहीं, देवियां नहीं होती। 16 शर्म के ऊपर मात देव ही होते हैं जिन्हें अहेमेंद्र कहते हैं। सुनील कुमार जैन टोंगिया, भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि हम नवयुवक अगर स्वाध्याय प्रारंभ करें तो कहाँ से करें? स्वाध्याय का प्रारंभ हम लोग कहाँ से करें? अब तुम्हारी जो क्षमता हो करो, अन्यथा सांगानेर से आप 12 वर्षीय कोर्स में आपको स्वाध्याय का क्रम दिया गया है। प्रारंभ क्या पढ़ें, उसको क्रमबद्ध ही निश्चित किया गया है। तो आप वहाँ से प्रॉस्पेक्टस मंगा लीजिए, जिस क्रम से उसमें लिखा है उसी क्रम से स्वाध्याय कीजिए। मैंने ही बैठ करके उस क्रम को व्यवस्थित किया है बहुत अच्छी तरह। बैनाड़ा जी वगैरह सब लोग बैठे थे उस समय, कम से कम 2-3 महीने लगाया था। 3 महीने के अंदर ये 12 वर्ष का कोर्स का प्रॉस्पेक्टस तैयार हुआ था। और तैयार करके फिर उसका द्वारा संशोधन हुआ। एक बार उसका प्रॉस्पेक्टस बन करके भेजा गया, फिर उसके संबंध में जो टिप्पणियाँ हुई, उसके संबंध में जो लोगों ने समस्या दी, फिर पुनः उसका संशोधन हुआ। और अब पूर्ण संशोधित होकर के तुम लोगों के सामने है। उसी क्रम से अध्ययन कीजिए।
ममता जैन काला भटार सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, क्या सूतक के दिनों में गुल्लक में हम लोग पैसे डाल सकते हैं मंदिर के? सूतक के समय डाल सकते, कोई बात नहीं। अभी देखो, तुम स्वाध्याय की जहाँ तक बात कर रहे हैं, बैनर्जी जी ने बहुत कुछ मेहनत करके सारे भारत में शिविर लगाए थे। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में भी बहुत काम किया था। तो लोगों को ये है कि बैनर्जी चले गए तो अब हमारे लिए ज्ञान देने वाला कोई नहीं रहा। बंधुओं, उनके द्वारा जो संचालित संस्थान था वो आज भी उसी स्पीड से चल रहा है। सब कुछ वहाँ हो रहा है। आपको जब भी जहाँ भी जो शिविर लगाना है, आप संस्थान से पूरा संपर्क कीजिए। कुछ भी फर्क नहीं, पूरा वही स्पीड, वही अध्ययन, वही स्वाध्याय, वही व्यवस्थाएं सब चल रही है। किसी व्यक्ति जाने से कोई कुछ दिन के लिए खाली स्थान रखता है। आदिनाथ जैसे महान तीर्थंकर चले गए, सोचा अब तो वो जगत के पालनहारे चले गए, अजितनाथ भगवान आ गए। संसार अपने पहले भी था और संसार अपने बाद भी रहेगा। इसलिए ये मत सोचो कि एक व्यक्ति जाने। आज पूरे संस्थान की गतिविधियां वहाँ, अब जो कोरोना के कारण से सब बंद था, अब इधर देखिए, बैनर्जी के जाने के बाद भी इस बार जो बच्चों ने जाकर प्रभावना की है वो बहुत गजब की प्रभावना की, 10 लाख संपर्क में। और शिविर लग रहे महाराष्ट्र और दक्षिण वाले भी आज यदि अपना संपर्क करें तो आज वहाँ भी बहुत सारे लोग आपके लिए शिविर लगाने को तैयार हैं। बैनर्जी भले चले गए लेकिन वो कई बैनर तैयार करके गए। इसलिए बड़े बैनर चले गए, छोटे बैनर भी बहुत हैं, बहुत। सब लोग अभी संस्थान पूर्ण गतिमान है। डॉक्टर जय कुमार अधिष्ठाता बने हैं और वो भी पूरे लगे हुए हैं। सब क्रियाएं पूरी यथावत चल रही हैं और बल्कि अब और विकास की स्थितियों में संस्थान एक इस क्षमता पर भी पहुंच रहा है धीरे धीरे कि ऐसे एक संस्थान नहीं, और भी संस्थान खोलने की शक्ति में आ गया है। और भी शक्ति में। अभी तक सांगानेर संस्थान 3 स्थानों पर अपनी पूरा खर्च उठा रहा है, पूरी सेवा दे रहा है। खनियाधाना पूरा छात्रावास चल रहा है। आहार जी का पूरा विद्यालय 4-5 शिक्षक वहाँ दे रहे। तो बहुत सारे स्थानों पर चल रहा है। आप लोग भी अपने जो शिविर अध्ययन आदि हैं, आप सांगानेर में संस्थान से संपर्क बना के रखिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और आगे भी उसकी हम व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि मेरे बाद भी और तुम्हारे जाने के बाद भी आगे वाली पीढ़ी को भी वही मिलेगा जो आज मिल रहा है, और इससे भी अच्छा मिलेगा। ऐसी उसकी नींव मजबूत हुई है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए 7वें अध्याय में उमा स्वामी जी ने अवध्य और अपाय दर्शन की बात कही है, तो वह अपद्य और अपाय दर्शन का क्या अर्थ है? 5 महाव्रतों की भावना के लिए, हाँ, अहिंसा महाव्रत की भावना। अहिंसा बोलो ना, महाव्रत क्यों बोल रहे हो? महाव्रत ही है। महाव्रत में एक अहिंसा के लिए। हाँ, अहिंसा। हाँ, महाव्रतों की तो 5-5 भावना है। हाँ, उसमें अहिंसा महाव्रत। तो अहिंसा व्रत के लिए तो अवध्य है ना, सीधी बात है, सावध से रहे, किसी जीव को पीड़ना ना हो। अपाय दर्शनम का अर्थ होता है कि ऐसी क्रियाओं के लिए नहीं करना जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूर्णतः समाप्त कर दे। उसके लिए कोई बचने का उपाय ही नहीं बचे। इस प्रकार के उसके विचारों को, इस प्रकार के उसको जीवन में फंसा देना कि वह अपने जीवन के संबंध में निकलने के सारे साधन भूल जाए। अपाय का अर्थ ही क्या है? अपाय का अर्थ है कि उसको बचने का कोई उपाय ही समाप्त कर दिया गया है। ऐसा। विजय जैन मुंबई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि धम्मो बत्तु सहावों में जो मनुष्य धर्म वस्तु का स्वभाव है,
तो मनुष्य जाति का मूल स्वभाव क्या मानेंगे हम? मनुष्य जाति का मूल स्वभाव है नर से नारायण बनना, भगवान बनना। रत्नत्रय को मनुष्य जागे अर्थ क्रिया वो कहलाती है। असाधारण अर्थ क्रिया, दो प्रकार की अर्थ क्रिया हो, एक सामान्य और एक असाधारण। असाधारण अर्थ क्रिया वह है जिस असाधारण अर्थ क्रिया में जो सबसे अलग हो। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो 84 लाख योनियों में कोई भी जाति ना कर सके, मात्र मनुष्य ही कर सकता है। बस इतना सोचना है। जो कार्य 84 लाख योनि में कोई भी जीव कर सकता है, वो मनुष्य पर्याय की अर्थ क्रिया नहीं हो सकती। जो कर सकते, अब आप सब लिखते जाइए और सोचते जाइए कौन सी गति में, यानी संसार का एक भी कार्य नहीं है जो चतुर्गतियों में कोई ना कोई गति वाला ना करता हो, कोई ना कोई। अब गृहस्थों की अपेक्षा से देखा जाए तो एक कार्य कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं करता। जिस माँ बाप से जन्म लेते हैं उन माँ बाप को वृद्ध अवस्था में सेवा 84 लाख योनियों का कोई भी संतान नहीं करते। माँ बाप बेटे की सेवा तो करते हैं त्रियंशों में, लेकिन कोई त्रियंश माँ बाप की सेवा करता हो? बेटा तो माँ बाप की गोदी में रहता है, लेकिन वृद्ध अवस्था में माँ बाप बेटे की गोदी में रहता हो, ये कहीं नहीं होता, ये मनुष्यों में होता है। जो बेटे माँ बाप से जन्म लेकर माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं वे पशु हैं, क्योंकि ये लक्षण पशुओं का है। पशुओं का ये लक्षण है कि माँ बाप से जन्म लेना, पाल करके बड़े होना और जैसे पैर पे खड़े होना, माँ बाप को भूल जाना, यूजन थ्रू। जो बेटे माँ बाप को जन्म लेने के बाद, उनसे पलने के बाद उनको छोड़ने का भाव करते हैं, या तो वे पशुओं में से आए हैं या पशु जाने की तैयारी हो चुकी है। मनुष्य का एक असाधारण लक्षण है, देव और नारकियों के तो होते ही नहीं बेटे, कि वो माँ बाप से जन्म लेता है तो माँ बाप को वृद्ध अवस्था में भी उनका साथ देता है। यह मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, असाधारण क्रिया, ग्रस्त अपेक्षा। और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य के सम्यक दर्शन के लिए मनुष्य की कोई जरूरत नहीं थी। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है। सम्यक दर्शन तो कुत्ते बिल्लियों को भी होता है, सांप छछूंदरों को भी होता है, चूहा को हो जाता है, छिपकली को हो जाता है, कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है सम्यक दर्शन, नारकियों को भी हो जाता है, साथ में न रख के नारकी को हो जाता है। ये तो चारों गतियों में। अब ऐसा कौन सी चीज है जो चारों गतियों के जीव को नहीं हो पाता, मात्र मनुष्य में हो जाता है। पंचम गुण स्थान तो त्रियंशों को भी हो जाता है, कुत्ते बिल्ली शूकरों को भी हो जाता है। व्रत 12 व्रत जो हैं वो नहीं ले पाते, प्रतिमा रूप व्रत। पंचम गुण स्थान अलग चीज है। और जैन श्रावक के यहाँ 12 व्रत लेना, ये जो 12 व्रतों की जो है ये मात्र मनुष्यों की व्यवस्था है। तो प्रतिमाएं लेना कम से कम ये कोई दूसरी जाति में नहीं बनता। तीसरा, महाव्रत जो है, आर्यकर व्रत है, ये 84 लाख योनियों में और किसी के पास नहीं हो सकते हैं। तो मनुष्य पर्याय के असाधारण कार्य कुछ ऐसे हैं। दुनिया में 3 लोक में कोई व्यक्ति, कोई भी 84 लाख योनियों का जीव आहार दान नहीं दे सकता। मनुष्य बन सकता, मनुष्य दे सकता है, मुनि नहीं बन सकता, मुनि को दान भी नहीं दे सकता। 84 लाख योनियों में लोग मंदिर नहीं बना सकते, देवता मंदिर नहीं बना सकते, पूजा कर सकते, लेकिन कोई देवता मंदिर नहीं बना सकते। महाराज जी कई बार कोई देवता मूर्ति नहीं बैठा सकते। ये सब कहने की बातें हैं। ये देवताओं नहीं कहीं से उठा के रख देते, वो स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते, मंदिर की स्थापना नहीं बन सकते, अपने हाथों से कभी मंदिर नहीं बना सकते, उन्होंने कभी बनाया भी नहीं। देवता कभी मंदिरों में अतिशय नहीं करते, देवताओं का कोई मंदिर अतिशयकारी नहीं होता।
देवता किसी मंदिर को, इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो मात्र मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो इन कार्यों की लिस्ट बनाना चाहिए। यही मनुष्य पर्याय की असाधारण अर्थ क्रिया है। संजय मीना जैन, आधार ताल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अनाहारक जीव कौन होते हैं, उनका गुणस्थ अनाहारक जीव कौन होते हैं और किस किस गुण स्थान में इनका सद्भाव पाया जाता है? अनाहारक अवस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति मरण करता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, तो जो 9 कर्म रूप और 3 शरीर है उनका अभाव होता है। अथवा केवली समुद्घात के समय वो अधिकतम 3 समय के लिए अनाहारक होता है। और अनाहारक के लिए 3 गुणस्थान होते हैं। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान। ये 3 गुणस्थानों में अनाहारक अवस्था होती है। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में चिन्वाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और पारस चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस प्रोग्राम को देख रहे भक्तों की ओर से एवं चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी कमेटी की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री सुलभ जैन अलवर और उसके बाद तैयार है सीमा जैन शिवपुरी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं सुलभ जैन अलवर से। मेरा ये प्रश्न है कि जिस प्रकार से गौशालाएं होती हैं, क्या उसी प्रकार से भैंसशाला, बकराशाला, मुर्गाशाला बनाई जा सकती हैं क्या? दूसरा प्रश्न ये है कि जैनियों के एक ही सुन लो भाई, पहले जैनियों के जो दशहरा पर्व बहुत अच्छा प्रश्न किया, पहले यही तो सुन ले। तू गौशाला भैंसशाला तक कह रहा है, मैं तो कहता हूँ सांपशाला भी बनाई जा सकती है। पारसनाथ भगवान ने सांप की रक्षा की, नाग नागिन की रक्षा की, कोई बात नहीं। और बिल्कुल कोई अपने यहाँ जीव दया है, किसी भी जीव की सुरक्षा के लिए भाव किया जा सकता है। गौ के लिए मात इसलिए कि गौ के अंदर कुछ एक असाधारण गुण होते हैं। जब आपको 2 में से किसी एक को बचाने का मौका मिलता है तो आप उसे बचाते हैं जिसमें ज़्यादा उपयोगिता है। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया, कई लोगों ने कहा कि अन्य जानवरों में से गौ को ही बचाना, इनमें क्या अंतर है? तो मैंने इसके लिए कहा कि एक कोई माँ है और वो गर्भवती है, डॉक्टर कहता है कि 2 में से 1 बचेगा और अभी पहली डिलीवरी है, तो सब लोगों की सहमति किसे बचाने की होगी? बोलो ना। माँ को होगी। क्यों? बच्चे को क्यों नहीं? अब ये चीजें इतनी बड़ी। इसी प्रकार से जब 2 में से 1 बचाने की बात आती है तो पक्ष गाय की तरफ चला जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भैंस बकरी आदि के लिए निषेध है। मेवाड़ के अंदर, शेखावाटी के अंदर, यहाँ पर आगे थोड़ा नावा के पास जाएंगे, मारोट के पास बकराशाला है। 2000 से ऊपर बकरी पाल रहा है और सबको छूट, जिनके बकरे हों बकरियां हों, बकरे यहाँ 2000 बकरे हैं वहाँ और चल रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं, पाले जा सकते। जैनियों के दशहरा पर्व चलते हैं 10-20 दिन के। क्या इनमें ऐसा कौन सा प्रयास किया जाए कि प्रदेश में या पूरे भारत देश में बूचड़ खाने और शराब बंद हो जाए? क्या प्रयास करें महाराज जी? ये तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। कोई प्रयास, सारे भारत भी एक हो जाए तो, क्योंकि आज भारत के हाथ में नहीं है। आज भारत के हाथ में नहीं है, क्योंकि आज जो अंतर्राष्ट्रीय जो समीकरण मिल रहा है, भारत बंद भी करना चाहे तो विदेशियों का दबाव इतना ज़्यादा है कि बंद नहीं कर सकते। मात्र इसका एक ही उपाय हो सकता है, गौशाला बढ़ाओ, रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल अपने कब्जे में करो, फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएंगी।
नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। सीमा जैन शिवपुरी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं दीपक जैन शास्त्री सांगनेर। प्रातः स्मरणीय मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल एक हीलिंग और ध्यान योग और सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे 3 तरह की और इसी नामों से, अलग अलग नामों से कई थेरेपी चल रही हैं जिनमें असाध्य रोग को भी ठीक किया जा सकता है। उसमें सभी का अगर बेसिक कंसेप्ट देखा जाए तो सिर्फ एक ही है कि आपको अपनी चिंतन की धारा को बदलना होगा। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके आसपास का वातावरण वैसा ही बनेगा और धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। तो महाराज जी, मेरा इस संबंध में प्रश्न है कि जिज्ञासा ये है कि जैसे हम अपने यहाँ जैन दर्शन के अनुसार देखें तो उदीरना संक्रमण ऐसा होता है, तो क्या सभी व्यक्तियों के वो कर्म, पुण्य सत्ता, शुभ कर्म जो रहते हैं वो सत्ता में रहते हैं कि उनका उदीरना या संक्रमण हुआ जा सके? दुनिया में जो कुछ भी आविष्कार हैं सब पुराने हैं, नया कुछ है ही नहीं। बस नाम बदल दिया जाता है तो उसे कह देते हैं नया आविष्कार। अभी एक रैकी चली, बोले रैकी एक फ्रांस जर्मन की एक खोज है। अरे भाई, रैकी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। यही रैकी थे, उनको हाथों में एनर्जी लाना पड़ती, यहाँ एनर्जी भरी पड़ी रहती है। धीरे धीरे उन्होंने कहा पैरामिड, फ्रांस के पैरामिड, अरे उनके पैरामिड तो अभी 400 साल पुराने हैं। हमारे मंदिरों की शिखरें जो हैं पूरे शुद्ध पैरामिड हैं, लेकिन उनके लिए अपन ने शिखर नाम दिया, धार्मिक नाम दिया, तो उन्होंने पैरामिड नाम दे दिया। तो ये जितने भी हमारे नए चिंतन, नए विचारधारे आने, ये सब पुराने नाम बदल के आ रहे हैं। महाराज जी, इसी और सारा का सारा चिंतन जैन दर्शन में जो स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ शरीर, जितना हमारा विचार स्वस्थ होगा, हम ही स्वस्थ नहीं होंगे, हमारा अड़ोस पड़ोस भी होगा, हमारे कर्मों में भी अंतर आएगा। अभी 2 दिन पहले कहा था ना मैंने, निधत 90% जो कर्म हैं इनको मात्र हम विचारों से बदल सकते हैं, पाप को पुण्य में। बांधा था 30 कोड़ा कोड़ी की असाता, देखना हमारे यहाँ कितना बड़ी पैथी है। 30 कोड़ा कोड़ी की किसी ने असाता बांध दी, और परिणामों के माध्यम से, विचार का शुभ चिंतन के माध्यम से पूरी 30 कोड़ा कोड़ी की असाता साता में परिणत हो जाती है। पूरा लौट का लौट, पूरा तुरंत 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक दुखी रहता, वो सब असाता कर दिया। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी, और उसी के माध्यम से ही दुनिया जीती है। अब निधत्त निकाचित कर्म है तो बात अलग है, बहुतायत ये धर्म की क्रियाएं, ये पूजन पाठ, ये जाप, ये स्वाध्याय, ये विशुद्धि, ये सब क्या है? ये बहुत बड़ी पैथी है, बहुत बड़ी पैथी है। इनके माध्यम से अपना ही शांति धारा कितनी बड़ी पैथी है। अपनी नहीं शांति धारा में इतनी ताकत है कि वो सूखते हुए पेड़ के लिए भी शांति धारा करा दी जाए तो वो हरा हो जाएगा। शर्त है कि उस पेड़ से तुम्हारा लगाव होना चाहिए। उस पेड़ के दुख से तुम कितने दुखी हो, उस पेड़ को सूखने पर तुम्हारी आत्मा को कितना दुख हो रहा है, और तुमने किसी भी शुद्धि से शांति धारा कराई। जैसे आपका बेटा अस्पताल में हो, आप कितने भी शुद्धि के शांति धारा कराते हैं, हे भगवान बस सब कुछ करने को तैयार हूं, बेटा बचना चाहिए, ऐसी विशुद्धि के साथ। ऐसे यदि पेड़ सूख रहा है और आपने यहाँ ताकत लगा दी, कुछ भी हो आज मैं शांति धारा करूंगा, कितने भी करना पड़े मैं करूंगा, क्योंकि पेड़ सूख रहा है, पेड़ को मैं सूखा हुआ नहीं देख सकता हूं। और आपने पूरी विशुद्धि लगा करके इधर पेड़ को शांति धारा की है, उधर पेड़ हरा भरा होना चालू हो जाएगा। तो अब देखिए कितनी बड़ी पैथी है, भावनात्मक पैथी। एक सूखे पेड़ को शांति धारा से ठीक करना। गुल्म, पत्र, पुष्प, फल, महामारी, छिंद छिंद धुंध, यानी पत्रों में, फूलों में, गुल में, इनमें कोई बीमारी हो वो इस शांति धारा से नष्ट हो जाए। पेड़ पौधों की जो बीमारी, आज गौ महिषी, अभी प्रश्न किया था ना बाबू ने, देखो भाई मैं गौशाला भैंसशाला खुलवा रहा हूं, शांति धारा के अंदर क्या लिखा, अस गौ महिषी यानी भैंस, आज यानी बकरा। इनके ऊपर कोई संकट आवे, इन पर महामारी आवे तो छिन्न छिन्न धुंध धुंध इनकी महामारी सर्वोदयी है। यदि शांति धारा का वर्णन सारी दुनिया में पहुंच जाए आज, तो शांति धारा के रचयिता को
नोबेल पुरस्कार मिलेगा, सारा विश्व देगा। शांति धारा को यदि हम दुनिया तक पहुंचा दें और वैज्ञानिक शांति धारा पर यदि अपनी पावर, तो शांति धारा में जो पेड़ पौधे, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए शांति धारा, भगवान के अभिषेक कर रहा है पर्यावरण पूरा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों के प्रति दया भाव, पशु पक्षियों पर दया भाव, कितनी चीजों के उसमें बड़े हैं। यदि आज विश्व के सामने पहुंचे तो इसके रचयिता को नियम से कहेगा, इतनी विश्वव्यापी, आज तक नोबेल पुरस्कार चाहने वालों ने कभी इतनी व्यापक शांति की कल्पना नहीं की। जो उनको दिए जाते हैं थोड़े बहुत सर्वोदय हो जाते हैं। अभी तक जितने नोबेल पुरस्कार मिले ज्यादातर मानववादियों को मिले हैं। मानव के संबंध में जिन्होंने सोचा, मानव के संबंध में जिन्होंने विचार किया, मानव के लिए पर्यावरण शुद्ध करने की बात सोची, मानव के लिए पशुओं के संबंध में सोचा, उनका सारा इर्द गिर्द मानव के संबंध में है। लेकिन हमारे जैनाचार्य माघनंदी महाराज ने जो शांति धारा लिखी वो मानव तक सीमित नहीं, संसार के हर प्राणी के संबंध में विचार किया, हर प्राणी के संबंध में। उस दिन में देखते लगे जब उन्होंने कहा पेड़ पौधों के लिए भी महामारी दूर हो, पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहे, पेड़ पौधे भी हरे भरे रहे। जब ये विचारधारा है तो ये बहुत बड़ी पैथी है, जैन दर्शन में ये वर्णन है। महाराज जी, इसी संबंध में एक जिज्ञासा और है कि जैसे हम लोग शांति धारा करते हैं तो ये हमारे शुभ कर्मों का बंद होगा और वही आश्रम में आएगा, वही निर्जरा का कारण बनेगा। लेकिन जो अजैन लोग भी इसको करते हैं, इन पैथीज को यूज करते हैं, तो क्या उनकी आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान नहीं कहलाएगा क्या वो? क्योंकि वो लोग कोई शुभ कार्य नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं। उनका चिंतन उनके रूप में है, उनकी आस्था कहाँ है, उनकी श्रद्धा। देखो कोई भी चीज, धर्म एक ऐसी चीज है कि आस्था से संबंध रखता है और उसका संबंध किससे है उसके रखता है। उनके संबंध में हम इसलिए नहीं कह सकते उनका परिणाम क्या है, वो किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारा का पुण्यार्जन किया श्री भूषण, शुभम, हार्दिक, शशि, सची, प्रिया, हितेशी, लविका, राहुल, सम्यक, कृषक, जैन दिल्ली, ऋषभ विहार, 2 कलश 55 श्रीफल से, दूसरी ओर से श्री उर्मिला, विपिन, अमित, हर्ष, संजय, हर्षित, सम्यक, रजत, पूनम, काजल, रीना, जैन, ऋषभ विहार 2 कलश 55 श्रीफल से, और श्री अजय जैन, उदय जैन, देव, अर्चना, मीनू, पूजा दिल्ली 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से इन्होंने आज बड़े बाबा की शांति धारा का पुण्यार्जन किया। अगली जिज्ञासा के लिए श्री दीपक जैन, शास्त्री, सांगानेर, और उसके बाद तैयार हैं मितू छाबड़ा। गुरुवर के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अनंत भगवान के, अनंत परमेष्टि के 40 मूल गुण होते हैं, तो यह तो केवल तीर्थंकरों में पाए जाते हैं, तो सामान्य केवलियों के कितने मूल गुण होते हैं? ये क्या है, उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया जाता है। सबसे बड़े तीर्थंकर मानते हैं तो उनके अधिकतम 40 मूल गुण होते हैं, लेकिन सामान्य केवलियों के जो मूल गुण हैं अनंत चतुष्टय तो सबके पास ही होगा। जो मूल गुण अरहंत के कहे गए हैं वो अनंत चतुष्टय ही कहे गए। बाहर के जो मूल गुण हैं ये सब बाहर से संबंध रखते हैं, शरीर से संबंध रखते हैं, देवताओं से संबंध रखते हैं, लेकिन जो आत्मा का संबंध है वो अनंत चतुष्टय से है। तो अनंत चतुष्टय सबके पास बराबर है, लेकिन 46 मूल गुण जन्म के 10 अतिशय सामान्य केवलियों के नहीं होते। देव के 14 कृत अतिशय सभी सामान्य केवलियों के नहीं होते। केवल ज्ञान के 10 अतिशय जो हैं उनमें से कुछ अतिशय उनके नहीं होते। अष्ट प्रातिहार्य जो हैं वो भी सभी के नहीं होते, कुछ 1-2 प्रातिहार्य आदि हो जाते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। तो ऐसा मानना चाहिए। मितू छाबड़ा, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं पहला वंदन बड़ा मलेरा। पहला वंदन 24 तीर्थंकर को, दूजा वंदन आचार्य श्री आपको है, तीजा वंदन गुरुवर सुधा सागर जी को, चौथा वंदन मुनि संघ को है। महिला समिति संभाग सूरत की ओर से एवं मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा है कि जैसे जिसके हवा काम नहीं आती उसके दवा काम आती है,
और जिसके दवा काम नहीं आती उसके दुआ काम आती है। पर कुछ इतने अच्छे लोग जिसके ना दवा काम आई, ना हवा काम आई और ना दुआ, जैसे कि आपके परम भक्त नीरज जी गदिया, उनके लिए हजारों लोगों ने प्रार्थनाएं की, दुआएं की, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए। जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, जब दुआ काम नहीं करती है तो आगे एक लाइन और थी, स्वयं भुवा काम करती है। स्वयं भुवा का अर्थ है कि कर्म जिस व्यक्ति ने जैसा किया है उस कर्म को कई बार इतना ज़्यादा निधत्त निकाचित होता है कि दुआ भी काम नहीं करती। कई रोग इतने जबरदस्त होते हैं, दवा काम नहीं करती, रोग पकड़ में आ रहा है, दवाई दे रहा है, डॉक्टर कह रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसका असाता कर्म का उदय तीव्र होता है। सारे कार्य यदि दुआ से ही ठीक हो जाएं तो संसार में सारे कर्म जो हैं कोई दंड ही नहीं दे पाएंगे। सारे कार्य दुआ से ठीक हो जाएं तो दुनिया में अपराध बढ़ जाएंगे, अपराधी बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग अपराध करेंगे और दुआ मांग लेंगे, फिर अपराधों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए कुछ कर्म ऐसे हैं जो दुआ से निकल जाते हैं, लेकिन यदि ऐसा पाप कर्म, इसलिए मैं सदा कहता हूं कि ऐसा पाप कर्म मत करना जहां गुरु की दुआ, गुरु का आशीर्वाद और भगवान का गंधोदक कम पड़ जाए। महाराज जी फतेहपुर से धर्मचंद जी बढ़ जाते हैं, वो बस लेके आए थे, पर भक्तों की संख्या अधिक होने के कारण उनके साथ आए हुए श्रावक गण के आपको आशीर्वाद नहीं मिल पाया, आपका आशीर्वाद उनको तक नहीं मिल पाया। जो तो नहीं आ पाए, वो नहीं आए थे, उनके साथ बस लेके आए पूरी, पर वो चाहते कि आप यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। कल भक्तगण बहुत थे आपके आशीर्वाद पास में। आशीर्वाद दूर से आशीर्वाद लेने वालों को तो मैं जल्दी दे देता हूं, पर वो आए थे आपके पास। आज असीमकालीन भक्तामर विधान का पुण्यार्जन किया श्री नरेंद्र कुमार जैन, मधुरानी, अभिषेक जैन, खुशबू, आगम्या, अक्षत, मनीषा, मीरापुर निवासी, जिला मुजफ्फरनगर। दूसरा श्री मोहनलाल जी जैन गंगवाल की पुण्य तिथि पर पत्नी बालीबाई गंगवाल की ओर से पुत्र श्री धर्मेंद्र जितेंद्र पीपलिया निवासी इंदौर प्रवासी, और तीसरा श्रीमती कोकिला बहन जय कुमार गांधी तलोद निवासी सूरत। आए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली जिज्ञासा के लिए शशांक सिंगई बड़ा मलेरा। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमोस्तु एवं सोनम जैन छतरपुर और प्रबल सिंगई बड़ा गांव की ओर से भी नमोस्तु। आज इनका जन्मदिन है। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, आजकल जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खान पान की वस्तुओं का या अन्न की वस्तुओं का अपमान तीव्रता से हो रहा है और साथ ही साथ उनका अपव्यय भी अधिक मात्रा में होता है। इसका उस जन्मदिन जिनका है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा साथ ही साथ उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एवं जो आज के जन्मदिन मनाने का पैटर्न है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही किस प्रकार से जन्मदिन मनाना चाहिए। हमारे आचार्य श्री ने लिखा, साधु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये तो ठीक ही नहीं, अशुभ सूचक है। जिस चीज़ को मैंने पहले ही कहा, जिस चीज़ को हम बर्बाद करेंगे, अनादर करेंगे, वो हमारी जिंदगी से चला जाएगा। तो जो अन्न का अनादर कर रहा है, जिसके जन्मदिन पर अन्न का अनादर हो रहा है, उसको कल के दिन ऐसा मौका आएगा कि खाने के लाले पड़ जाएंगे। अन्न सामने होगा लेकिन खा नहीं पाएगा, अन्न सामने होगा लेकिन खा नहीं पाएगा। ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो एक एक दाने को तरसेगा, क्योंकि उसने अन्न का अनादर किया है। इसलिए ये सिद्धांत सभी स्थानों पर लगाना, जिस चीज का हम अनादर करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उपेक्षा करेंगे, वह वस्तु हमारी जिंदगी से दूर होती जाएगी, अभाव को प्राप्त होती जाएगी। जन्मदिन आदि मनाने की विशेष परंपराएं शास्त्रों में ज़्यादा मिली नहीं, कुछ प्रकीर्णक मिलती हैं राजाओं आदि की। तो जन्मदिन का अर्थ ही होता है शुभ कार्य करना। मैंने कई बार कहा लोगों को
यदि तुम्हारे लिए जन्मदिन, शादी की सालगिरह, कोई खुशी का दिन है तो अच्छे स्थान पर मनाओ, अच्छे लोगों के साथ मनाओ, मंगल रूप के साथ मनाओ। तुम्हारा मंगल दिन, शुभ दिन तो मनता है होटलों में, पाप स्थान पर, पापियों के साथ, पापमय। तो सगुन के स्थान पर अब सगुन हो गया। जो यदि शुभ दिन है तो उस पावन आत्मा के सामने बनाओ जो जगत में पूज्य हो, पावन हो, जिसका दर्शन पावन, जिसकी वाणी पावन, जिसका स्पर्शन पावन, जहां वो बैठा है वो क्षेत्र पावन। ऐसे पावन स्थान पर मनाओगे तो वो सगुन रूप माना जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। मैंने अभी एक नए साल के ऊपर कहा था कि यदि तुम नया साल मुबारक चाहते हो तो बस एक ही नियम ले लो, आज नए साल के दिन हम अपने माँ के हाथ की रोटी खाएंगे, होटल में नहीं खाएंगे। एक दिन 31 को खा लेना, 2 को खा लेना। 1 तारीख का नियम लो, माँ के हाथ की रोटी खाएंगे, पत्नी के हाथ की रोटी खाएंगे, घर में भोजन करेंगे। जाओ, तुम्हारा घर पूरी साल हरा भरा रहेगा, क्योंकि तुमने फर्स्ट दिन घर का सम्मान किया है, घर को इज्जत दिए, घर को तुमने प्यार किया है कि नहीं, मुझे आज सगुन के रूप में माँ की रोटी पेट भरने के लिए नहीं खिला रहा हूं, सगुन के रूप में आज मेरा पहली साल का पहला दिन है, आज मेरे माँ की रोटी चाहिए, क्योंकि माँ की हाथ की रोटी सगुन है, शुभ है, मंगलिक है। फिर देखो उसका क्या जमा। आज उस दिन हम जरूर कहीं बाजार में होटल का नहीं खाएंगे, आज उन स्थानों पर नहीं जाएंगे जो पापियों के अड्डे हैं, होटल में नहीं जाएंगे, मार्च 1 तारीख को होटल में नहीं जाएंगे। नए जन्मदिन पर, आपका जन्मदिन हो, शादी का सालगिरह हो, या कोई भी मांगलिक दिन हो, नया वर्ष हो, उस दिन होटल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो होटल पापियों का घर है, अच्छे बुरे सब लोग जाते। आप वह दिन वहां मनाइए जहां नियम रूप से सारी दुनिया पवित्र लोग जाते हैं, पवित्र कार्य को जाते। एक दिन की बात कह रहा हूं, जन्मदिन के दूसरे दिन को आपको जो करना है वो करो। पहला जन्मदिन का नियम होना चाहिए। मैं अपने भक्तों से, सभी से कहना चाहूंगा, यदि आपका जन्मदिन है, आपके बेटे का जन्मदिन है, बस उस दिन एक ही नियम होना चाहिए, आज जन्मदिन में बाजार की वस्तु नहीं खाएंगे, आज जन्मदिन पर कोई होटल में नहीं जाएगा, आज जन्मदिन में बाजार में नहीं जाएंगे, आज जन्म के दिन रात में नहीं खाएंगे, आज जन्म के दिन हम कोई गंदा कार्य नहीं करेंगे, आज जन्म के दिन हम किसी पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे, आज जन्मदिन हम किसी गुरु के पास जाएंगे, आज जन्मदिन के दिन हम भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। शुभ स्थान, मंगल क्षेत्र, मंगल निमित्त हो एक दिन के लिए, तो कम से कम सगुन तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा गंदे कार्य किस दिन करता है? सबसे ज्यादा गंदे स्थान पर किस दिन जाते हैं? नए वर्ष के दिन। सबसे ज्यादा नए वर्ष के दिन गंदे कार्य करता है, गंदे स्थान पर जाता है, गंदे लोगों के बीच में जाता है। यही उसका दुर्भाग्य है। जन्म के दिन साल भर भले घर में रहे, जन्म के दिन सबसे ज्यादा गंदा कार्य करता व्यक्ति। शादी के सालगिरह बना रहा है शुभ सगुन के रूप में, उस दिन देखो कितने गंदे कार्य होते। ये तुम कम से कम, आज प्रश्न आया है तो सारे जगत को मेरा संदेश है, जो भी तुम आप शुभ दिन मनाना चाहते हो उसे शुभ स्थान पर मनाओ, अशुभ स्थान पर नहीं। नमस्ते। उषा दोषी इंदौर, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अंकित जैन शास्त्री संगनेर। महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे पोते निर्मित डोसी का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, स्वधर्म इंद्र की 40 नील सच्ची होती है। माइक से ठीक से होना। महाराज श्री, स्वधर्म इंद्र की 40 नील सच्ची होती है, तो क्या 40 नील सारी सच्चियों को तीर्थंकर भगवान को अपनी गोद में लेने का सौभाग्य मिलता है? नियम से सबकी को, क्योंकि सची की अधिकतम उम्र 5 पल्ल की होती है, और एक पूर्व कोटि वर्ष के बाद कोई ना कोई तीर्थंकर का जन्म होता है। 5 पल्ल के अंदर कितनी पूर्व कोटियां हो जाती हैं, कितनी पूर्व। एक तीर्थंकर नहीं, हजारों तीर्थंकरों को गोदी में लेने के बाद ही सची मोक्ष जाती है।
यानी एक सची अपने जीवन में हजारों लाखों तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मना लेती है, और एक सौधर्मंद तो प्रत्येक सौधर्मंद अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों का पंच कल्याणक मना करके ही मोक्ष जाता है, असंख्यात। क्योंकि एक पूर्ण कोटि वर्ष के बाद नियम से विधेय क्षेत्र में किसी ना किसी तीर्थंकर का जन्म होना ही है। अब जितनी पूर्ण कोटियां एक पल्ल में होती हैं, जितनी पूर्ण कोटियां एक सागर में होती हैं, उतने तीर्थंकरों को दोनों अपने अपने अनुसार मना करके ही जाते हैं। कोई सची बिना तीर्थंकर के कल्याणक मनाए हुए जा ही नहीं सकता। अरे जी एक प्रश्न और, मंदिर में अभिषेक और शांति धारा के समय वो श्रीलेखन की बजाय चांदी का श्री और स्वस्तिक भी चांदी का स्थापित करके भगवान को विराजमान करते हैं। नहीं करना चाहिए। पूज्यवर मांगनंद में लिखा एकदम लिया, श्रीकार लिखामी रखना नहीं है, क्योंकि वो इसलिए लिखना है कि वह श्रीकार भगवान के ऊपर जाले हुए ढल से उस श्रीकार को ढूंढता हुआ वो बंदोदक में आना चाहिए, इसलिए लिखामी शब्द का प्रयोग किया है। श्रीपीठ कृपते विशदार्थ चौघई श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक बिंबे, ऐसा। और अंत में लिख दिया उन्होंने श्रीकार लिखामी, केसर से ही श्री लिखना चाहिए, चांदी सोने का नहीं उस समय। हाँ, वेदी पर भगवान विराजमान करो तो वहां आप चांदी का रख सकते हो, लेकिन अभिषेक समय पांडुक शिला पर तो केसर से ही लिखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। भूगर्भ विस्तार निर्माण में रेम शिला का पुण्यार्जन किया श्री विपिन अर्पित हर्षित उषा दोषी छावन इंदौर, श्री संजय नमन निशा जहांद्री इंदौर, श्री किरोड़ीलाल अजय विजय जैन सागर, श्री पवन कुमार अनिमेश जैन राहतगढ़। अगली जिज्ञासा के लिए श्री अंकित जैन शास्त्री और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें निशा जहांद्री इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो देवों द्वारा रत्न बरसाए जाते हैं वो क्या असली होते हैं? पूर्णतः असली होते हैं। ऐसा पूज्यवर जिनसन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर लिखा। हरिवंश पुराण के अंदर एक रत्न, एक कई श्रावक जरासंध के पास लेकर राजसभा में पहुंचा, तो जरासंध उस रत्न को देखकर कहता है, इतना चमकदार, इतना असली रत्न, इतना महंगा रत्न तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने कहा कि सौरी पर्वतेश्वर के अंदर नेमिनाथ का जन्म हुआ है, उनके जन्म के समय रत्न वृष्टि हुई थी, उन रत्नों में से यह रत्न है। तो वहां पर उस बात से परिलक्षित होता है कि वो रत्न उपयोगी होता है, वह रत्न समाज अपने पास ले जाती है और वो मूल्यवान होता है, असली ही होता है। निशा जहांद्री इंदौर। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्री मनोज शास्त्री संगने। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते हैं, ऐसा समयसार जी में आया है, तो क्या वह साराक सम्यक दृष्टि के ऊपर भी लागू होता है? सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा का, भोग शब्द का अर्थ पंचेंद्रियों के भोग नहीं, भोग का अर्थ होता है श्वास ले रहा है, ये भी हवा का वायु का भोग है। आंख खुली है तो देख रहा है, नेत्र इंद्रिय का भोग है, कलर देख रहा है, कोई बंद नहीं कर रहा है, लेकिन विषय तो है। कर्ण इंद्रिय के शब्द सुनने में आ रहे हैं तो कर्ण इंद्रिय का भोग हो रहा है, आहार कर रहा है, रसना इंद्रिय का भोग हो रहा है, धूप चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, रसस्पर्शन इंद्रिय का भोग हो रहा है। तो भोग निर्जरा के कारण का अर्थ है वो जो पंचेंद्रियों का व्यापार वहां हो रहा है, उसमें राग द्वेष का अभाव होने से उसके भोग सारे निर्जरा के कारण होते। वो प्रसंग इसलिए देना पड़ा क्योंकि पंचेंद्रियों में बंधाधिकार में उन्होंने कहा पंचेंद्रियों के विषय बंध के कारण है, तो फिर सम्यक दृष्टि भी तो पंचेंद्रिय है। सम्यक दृष्टि को पंचेंद्रिय के व्यापार देखा जाता है, इंद्रियों से रहित थोड़ी होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सम्यक दृष्टि के राग द्वेष का अभाव हो जाने से उनके भोग सारे निर्जरा के कारण हैं, लेकिन वही सम्यक दृष्टि जो वीतरागी है, जो भोगों को ग्रहण करता नहीं है, भोग ग्रहण करने में आ रहे हैं,
स्वतः आ रहे हैं और आ रहे वो भी भोग तो माना ही जाएगा। अब आप लोग वहाँ नीचे बैठे हुए, तुम लोगों को एसी की हवा आ रही कि नहीं? हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हमारा स्टेज का बंद है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी, थोड़ी ठंडी तो आई जाती है, अभी थोड़ी नहीं आएगी। लेकिन हमें इसलिए बंद नहीं होगा, ना हम कृष से, ना कार्य से, ना अनुमोदना से मैं एसी का समर्थक नहीं हूं और ना एसी का मैं चाहता हूं, ना मैं और तुम क्या कहते हो बोलो ना। बहुत अच्छा लगा। बस वो हवा ठंड, हवा बंद का कारण नहीं है, ये बंद का कारण है। और हम बोलते नहीं तो हमें बंद नहीं होता, ठंडी हवा खा करके भी बंधक नहीं हूं। और तुम कहते बहुत बहुत बढ़िया, कूल कूल है ना। तो बंद का कारण है जीव। हमारे यहाँ रौद्र ध्यान के संबंध में कहा, हिंसा बंद का कारण नहीं, हिंसा का आनंद है। पंचेंद्रियों के विषय बंद के कारण नहीं, उन विषयों के प्रति जो आनंद की अनुभूति होती है वो बंद का कारण होता है। इससे सम्यक दृष्टि विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन आनंद नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, इसलिए उसको बंद नहीं होता। मनोज शास्त्री सांगानेर और अगली जिज्ञासा के लेकर तैयार हैं सविता दीदी। गुरुवर के चरणों में कूट सा नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं पंचम काल में सुमंत बुद्ध महाराज ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, आगे जाकर वे तीर्थंकर बनेंगे। तो क्या आगम में इसका प्रमाण सहित उत्तर है? कृपया समाधान। श्रद्धा का अतिरेक है, कोई प्रमाण नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति की बंद पंचम काल में किसी को हो सकती है, इसकी घोषणा करने वाला अभी तक कोई हुआ नहीं है। नहीं, इस श्रद्धा के अतिरेक में लोगों ने लिख दिया, कह दिया, सत्य से परे है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सा नमन। मुनि श्री, एक सामान्य जिज्ञासा है, एक बहन ने पूछवाई कि जैसे कि बताया कि एक गिलास में सब पानी भरा हुआ है बिल्कुल स्वच्छ, तो वो तो है पॉजिटिव ऊर्जा, और जैसे जैसे ईर्ष्या द्वेष कषाय करते गए और एक एक गंदगी उसमें डालते गए तो पानी गंदला हो गया। अब वो गंदले पानी को हम पुनः स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो पुनः अच्छा सा थोड़ा सा पानी डाला, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा तो उसमें भर गई, और डाला तो भी भर गई, लेकिन इसके बाद नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकली। तो सामने वाले ने क्या किया कि पाइप लाइन से एक बहुत तेजी से प्रेशर से पानी आ रहा था, उसमें गिलास में लगा दिया, तो इतनी तेजी से आया कि सारी गंदगी बाहर निकल गई और उसमें स्वच्छ पानी आ गया। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा है कि इतने पावर से हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि हमारे अंदर भरी हुई जो भी विषय कसाय इच्छाएं आदि हैं वो कैसे दूर हों, ताकि हम अपने परिणामों को बिल्कुल स्वच्छ कर सकें। सबके अलग अलग मन की गंदगी का धोने का तरीका है, मन को पवित्र रखना, मन को शुद्ध करना। तन की शुद्धि धोने का अलग साधन है, वचन की। जितनी अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां अनेक प्रकार की। सबसे पहले मैंने कहा ना कि सबसे पहले पावर की गंदगी, इतनी गंदगी है कि वह धो नहीं पा रहा है। लेकिन भगवान का अभिषेक करता है तो हम सीय कलमश गणोन्नत नाय देवे। अब देखो, भगवान के ऊपर पावर से अभिषेक डालो तो हमारे और जैसे तुम्हारे अंदर के पाप कर्म है वो धुल के दूर हो जाते हैं। पानी भगवान के ऊपर डाला अभिषेक, और पाप किसके धुल गए? डालने वाले। तो ये जो कर्म निधत्त निकाचित कर्मों की निर्जरा है, इन्हीं के तो ये निमित्त हैं। देव दर्शन, देव पूजा, गुरु पास्थी, स्वाध्याय, ये सब पाप धोने के ही साधन हैं। पुण्य, जैन दर्शन में पुण्य बंध की कोई व्यवस्था नहीं है। जैन दर्शन में पुण्य बंध की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे पाप के क्षय के लिए किया जाता है। पुण्य तो बोनस में, पुरस्कार में बंध जाता है। कोई भी पुण्य बंध के लिए स्पष्ट किया लोगों आचार्यों ने, पुण्य बंध के लिए तुम कोई क्रिया मत करना। मुनि महाराज भी नहीं, कोई व्रत पुण्य बंध के लिए नहीं। फिर किस लिए करना? पाप को क्षय करने के लिए। जितनी पुण्य की क्रियाओं में है सब में पाप का क्षय बताया। मुनि महाराज को कहा कर्मों का क्षय करने के लिए, सामायिक कर्मों के क्षय के लिए। पूजा में, पूरी पूजा में एक भी पुण्य बंध के कारण के लिए नहीं कही। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, काम बाण विध्वंसनाय,
क्षुधा रोग विनाशनाय, सब विनाश के लिए का, प्राप्त के लिए तो मात्र एक आया, अनर्घ पद और मोक्ष पद। संसार में कोई भी क्रिया जैन दर्शन में पुण्य बंध के लिए है ही नहीं। सारी क्रियाएं पापों के क्षय के लिए हैं, पापों के क्षय को निर्मल करने के लिए हैं। अब जब हम पापों का क्षय करते हैं तो पुरस्कार में हमें पुण्य मिलता है। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी पुरस्कार के लिए अच्छे नंबर नहीं लाता, लेकिन अच्छे नंबर लाते हैं तो उसको पुरस्कार मिलता है। सम्य दृष्टि का पुण्य उसका पुरस्कार है, ना कि उसकी मजदूरी, ऐसा मन है। तो जैसे मन को अपन कैसे धोएं, ये तो मन को अपना हाँ। विषयों से हटा करके शुभयोग में ले जाए। मन को रोकना नहीं है, ग्रस्त मन रोक नहीं सकता। मन को रोक करके अन्यत्र अशुभ से हटाकर शुभे, अशुभे निर्वृत्ति शुभे प्रवृत्ति। पूज्यवर नमीचंद महाराज ने लिखा, असुहादो विनिवृत्ति शुभे प्रवृत्ति जान चारतम। जितना ज्यादा हम अपने मन को अशुभ से हटाएंगे, शुभ में ले जाएंगे, उतना ही हमारी गंदगी साफ होगी। आज 5 रेम शिलाओं का पुण्यार्जन किया 21,000 की राशि से सुमनेश जैन, शांत जैन झांसी एवं श्रीमती कोकिलाबेन जयकुमार गांधी तलोद निवासी सूरत प्रवासी आए और पूज्य महाराज श्री के समक्ष शिलाओं को समर्पित करें। अगली जिज्ञासा के लिए श्री अशोक जी जैन, खांदू कॉलोनी। गुरुदेव, साथ में मांगीलाल जी जैन, खांदू कॉलोनी। श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो सुबह शाम जो आचार्य परमेश्वर और साधु परमेश्वर जो आचार्य भक्ति करते हैं, क्या वो हम श्रावक लोग भी हर रोज कर सकते हैं क्या? करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो आप लोगों के उद्देश्य को रख के नहीं लिखी गई जी, क्योंकि वो हमारे कृतिकर्म में आती है। इसलिए अभ्यास रूप में करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है। आपके लिए देव पूजा, गुरु पूजा ये बताई है, वही है। भक्ति साधुओं के लिए है और पूजा श्रावकों के लिए है। पूजा द्रव्य न कर्म सहित होती है और भक्ति भाव कर्म सहित होती है। तो हमारी जो हम लोग जो करते हैं उसको रूढ़ में भक्तियाँ बोलते हैं। जितनी भक्तियाँ लिखी गई हैं वो हम लोगों को उद्देश्य करके लिखी गई, और जितनी पूजाएं लिखी गई हैं वे आप लोगों को उद्देश्य करके लिखी गई। भक्ति निर्बद्ध होती है और पूजा कथनचित अल्प सावध वाली भी होती है। इसलिए करने में बाधा नहीं है, लेकिन नियामक अनिवार्य नहीं। गुरुदेव, एक अभी आपने बताया अखंड दीपक में से अपन निर्माल्य हो जाता है, मतलब जैसे भक्तांबर का जब अपन थाल लगाते हैं और उसका भक्तांबर के थाल जो शाम को लगाते हैं उसका जो दीप घी होता है वो सर पे लगाते हो, तो क्या वो भी निर्माल्य हो गया? निर्माल नहीं कहा मैंने ये कहा कि लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, निर्माल नहीं। मैंने ये कहा कि ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने मंदिर का घी लगा लिया तो गुल्लक में पैसे डाल दो, और क्या, वो निर्माल की कोटि में नहीं आएगा। लेकिन लगाने का प्रावधान भी ऐसा है नहीं। श्रद्धा का अतिरेक होता है तो मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, निर्माल तो नहीं आएगा। लेकिन यदि भाव आता है तो मंदिर की कोई चीज लेने के पहले कुछ ना कुछ गुल्लक में डाल देने से वो दोष खत्म हो जाता है। जागृति गांधी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मांगीलाल जैन, खांदू कॉलोनी। महाराज जी के चरणों में मेरी ओर से, परिवार की ओर से और सूरत समाज की घी लेने की बात कर रहे हो अशोक बाबू। हमारे जैनी तो ऐसे थे, घी नहीं आरती यूं ले लेकर के भी गुल्लक में डालते हैं। क्या आरती पे यूं करते ना, हाथ यूं हाथ करके यूं डालेंगे, इस लेने के भी दान देते हैं। इतने हाथ करें, यूं हाथ किया यानी मैंने आरती ली है तो मुझे कुछ ना कुछ डालना चाहिए। और ये सारे भारत में, जैनियों में नहीं, अजैन में, सारे भारत में आरती लेने के बदले कुछ ना कुछ थाली में, वैष्णव में भी है आरती लेते ना वैसे, तो यूं करते हैं। तो अब आरती लेने के बदले में दान डाला जाता है। तुमने तो घी ले लिया बाबू, तो डालना ही चाहिए। जागृति गांधी।
महाराज श्री के चरणों में मेरी ओर से, परिवार की ओर से और सूरत समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो स्थापना के दो भेद है, तदाकार और अतदाकार, तो इसमें जो प्रतिमाएं हैं, जैसे महावीर आदिनाथ भगवान की अवगाहना थी 525 धनुष की, और जो प्रतिमाएं होती है वो उतनी अवगाहना की नहीं, तो वो तदाकार में गिनी जाएगी अतदाकार में? आकृति यदि तद्रूप होती है तो वो तदाकार ही मानी जाती है। बड़ी और छोटी से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अतदाकार स्थापना का निषेध है। स्पष्ट चार्य सार के अंदर लिखा चामुंड राय आचार्य ने कि इस पंचम काल में अतदाकार स्थापना नहीं करना चाहिए। अतदाकार वो कहलाती है जिसका आकार ही नहीं है। चावल में भगवान की स्थापना करना, गोटी में स्थापना करना, ये तदाकार कहलाती है। लेकिन मूर्ति छोटी हो बड़ी हो, इससे ये तदाकार के अंतर्गत ही आएगी। महाराज जी, मांगीलाल जैन, खांदू कॉलोनी। एक दूसरा प्रश्न है, निष्कुट क्षेत्र किसे कहते? निष्कुट क्षेत्र स्थान वो कहलाता है जब जीव मरकर के ऐसे स्थान पर जन्म लेता है जो कि 5वें स्वर्ग के पास में, जो कूट स्थान से यहाँ पड़ता है, यहाँ पर उस व्यक्ति को 3 मोड़े लेना पड़ते हैं। उस जीव को 3 मोड़े लेकर के जहाँ जन्म लिया जाता है उसको निष्कुट स्थान कहते हैं। प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान जी, महाराज जी, हम देखते हैं कि हर मंदिर में शिखर पे, हर मंदिर में शिखर पे कलश होता है और ध्वजादंड भी रहता है, लेकिन मेरे को यहाँ देखने में आया कि यहाँ न तो शिखर पे वो कलश है न ध्वजादंड। प्रश्न मेरे से करने की अपेक्षा बाजू में अध्यक्ष महोदय करते हैं। क्यों नहीं है, ये इनसे पूछो ना। अब इनसे कह देंगे कि भाई सुनो, इसमें मेरी गलती नहीं है। यहाँ महाराज जी ने शिखर बनने के बाद वो आए नहीं और उनके बिना कलश चलता नहीं, तो ये गलती महाराज से पूछो। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, हमने भी पूछा था तो उन्होंने कहा ये तो आपको चढ़वाना है, आपने नहीं चढ़वाया तो मैं क्या करूं, और आप नहीं चढ़वाओगे तो ऐसे ही बना रहेगा। तो अब भाई देखते हैं, सोचते हैं। और हम जब आए शिखर बनने के बाद बीच में एक बार थोड़े दिन के लिए, 1 दिन के लिए कहीं निकला था, उसके बाद आना अभी हुआ। अब चतुर्मास में तो कलश का रोहण होता नहीं। देखो अब भावना हो जाए तो हो जाए। महक जैन, सागर। कलश तो उनके पास बना हुआ रखा है, बताते हैं, तैयार है, सब तैयार है महाराज जी, बस आपके आशीर्वाद की देरी है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मुनिवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे मंदिर में गंधोतक रहता है, तो उसमें कभी बाल चला जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, तो फिर उसे लगा सकते हैं कि नहीं? बाल निकाल दो, गंधोतक अशुद्ध नहीं होगा। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए पाविका सोनी, खानपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जल छान के क्यों पीना चाहिए? पानी छान के क्यों पीना चाहिए? पानी छान के क्यों पीना चाहिए? क्योंकि उसमें जूजू होता है, वो पेट में चला जाएगा तो काटेगा। उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, वो पेट में चले जाएंगे तो काटेंगे। इसलिए आप बिना छना पानी मत पीना, छान के पीना, ठीक है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जिज्ञासा पूरी हुई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर चतुर्मास हुआ, वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र,
शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत। राजस्थान के इतिहास में पहली बार